जय जिनेंद्र दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों के पूर्व भव के गुरुओं के नाम बताएंगे, जिनसे इन सभी तीर्थंकरों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वो भरत क्षेत्र की वर्तमान चौबीसी में तीर्थंकर बनकर मोक्ष को गए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भगवान आदिनाथ जी के पूर्व भव से। तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी ने अपने पूर्व के तीसरे भव में, जब आदिनाथ जी वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में थे, तब उन्होंने अपने पिता तीर्थंकर वज्रसेन के समीप दीक्षा ली थी और उन्हीं के समीप 16 कारण भावनाओं का चिंतन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। अंत में उत्तम संन्यास विधि से मरण करके सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र हुए थे। वे ही भगवान ऋषभदेव आज वर्तमान के पहले तीर्थंकर हैं। राजा विमल वाहन ने अरिंदम गुरु के पास दीक्षा लेकर 11 अंगों का अभ्यास करके 16 कारण भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति बांध ली थी। अंत में अहमेंद्र के सुख भोग कर अजितनाथ तीर्थंकर हुए हैं। राजा विमल वाहन ने स्वयं प्रभ जिनेंद्र के पास दीक्षा लेकर 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त करके 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। पुनः प्रथम ग्रेवयक में अहमेंद्र होकर संभवनाथ तीर्थंकर हुए हैं। राजा महाबल विमल वाहन गुरु के समीप दीक्षा लेकर 11 अंगों के पाठी होकर 16 कारण भावनाओं के बल से तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर विजय अनुत्तर में अहमेंद्र हुए, पुनः अभिनंदन तीर्थंकर हुए हैं। राजा रतिशेन ने अरहन नंदन जिनेंद्र के पादमूल में दीक्षित होकर 11 अंगों में पारंगत होकर तीर्थंकर प्रकृति बांधकर वैजयंत विमान में अहमेंद्र हुए, पुनः वहां से सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए हैं। ऐसे ही राजा अपराजित ने पिहिताश्रव जिनेंद्र के पादमूल में दीक्षित होकर 11 अंगों में पारंगत होकर तीर्थंकर प्रकृति बांधकर ग्रेवयक में अहमेंद्र हुए और पुनः वहां से पद्मप्रभ तीर्थंकर हुए हैं। राजा नंदीशेन ने अरहन नंदन मुनि को अपना गुरु बनाकर तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। अनंतर मध्यम ग्रेवयक से आकर सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए हैं। इसी प्रकार क्रम से राजा पद्मनाभ श्रीधर जिनराज के से दीक्षा लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके ग्रेवयक में अहमेंद्र हुए, पुनः चंद्रप्रभ तीर्थंकर हुए हैं। राजा महापद्म भूतहित जिनराज के समीप दीक्षा लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर प्राणत स्वर्ग में इंद्र हुए, पुनः पुष्पदंत तीर्थंकर हुए हैं। दर्शकों, आगे जानते हैं। राजा पद्मगुल्म आनंद मुनिराज के समीप दीक्षा लेकर 11 अंगों को पढ़कर तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके 15वें स्वर्ग में इंद्र हुए, अनंतर शीतलनाथ तीर्थंकर हुए हैं। इसी प्रकार क्रम से राजा नलिन प्रभ अनंत जिनेश्वर के समीप दीक्षित होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके 16वें स्वर्ग में इंद्र हुए, पुनः श्रेयांसनाथ तीर्थंकर हुए हैं। राजा पद्मोत्तर ने युगमंदर जिनराज के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, पुनः महाशुक्र के इंद्र होकर वासुपूज्य भगवान हुए हैं। राजा पद्मसेन ने स्वर्गगुप्त केवली के समीप दीक्षित होकर तीर्थंकर प्रकृति बांध करके सहस्त्रार स्वर्ग में अहमेंद्र हुए, पुनः विमलनाथ भगवान हुए हैं। इसी प्रकार राजा पद्मरथ स्वयं प्रभ जिनेश्वर के समीप दीक्षित होकर तीर्थंकर प्रकृति बांध करके अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए, पुनः अनंतनाथ तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त किया। राजा दशरथ के जीव ने चित्तरक्षक गुरु से दीक्षा लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र पद का सुख भोग करके धर्मनाथ तीर्थंकर हुए हैं। दर्शकों, अब जानते हैं शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव के बारे में। राजा मेघरथ ने घनरथ तीर्थंकर भगवान से दीक्षा लेकर 11 अंग के धारी हो गए और 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया। अंत में प्रायोपगमन समाधि धारण कर अहमेंद्र के सुख भोग कर शांतिनाथ तीर्थंकर हुए हैं। राजा सिंहरथ ने यति वृषभ को गुरु बनाकर तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। अंत में सर्वार्थ सिद्धि से आकर कुंथुनाथ तीर्थंकर हुए हैं। इसी प्रकार क्रम से राजा धनपति ने अरहन नंदन तीर्थंकर से दीक्षा लेकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया और अहमेंद्र पद पाया, पुनः अरहनाथ तीर्थंकर हुए हैं। राजा वैश्रवण ने श्री नाग मुनिराज के समीप दीक्षा लेकर तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर अहमेंद्र पद प्राप्त किया, पुनः मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए हैं।
इसी प्रकार आगे चलते हैं तो राजा हरिवर्मा ने अनंत वीर्य मुनिराज के निकट संयम धारण कर तीर्थंकर प्रकृति बांधी। पुनः प्राणत स्वर्ग में इंद्र होकर मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर भगवान हुए हैं। राजा सिद्धार्थ ने महाबल केवली के पादमूल में दीक्षित होकर तीर्थंकर प्रकृति बांधी। पुनः अहमिंद्र के सुख को भोग कर नमीनाथ तीर्थंकर हुए हैं। राजा सुप्रतिष्ठ ने सुमंदर जिनेन्द्र के समीप दीक्षा लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। पुनः अहमिंद्र के सुख को भोग कर भगवान नेमिनाथ हुए हैं। राजा आनंद ने समुद्रगुप्त मुनिराज के समीप दीक्षा ली थी। तीर्थंकर प्रकृति बांधकर अंत में अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। वहां से आकर भगवान पार्श्वनाथ हुए हैं। दर्शकों, अब जानते हैं भगवान महावीर के पूर्व भव के बारे में। राजा नंद ने प्रोष्ठिल नाम के गुरु के समीप संयम धारण किया और तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके अंत में अच्युत स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त किया। अनंतर भगवान महावीर हुए। इनमें भगवान ऋषभदेव पूर्व भव में चक्रवर्ती थे तथा मुनि अवस्था में 14 पूर्वों के धारक थे और शेष तीर्थंकर पूर्व भव में महामंडलेश्वर थे तथा मुनि अवस्था में 11 अंग के वेदता थे। ये सभी तीर्थंकर पूर्व भव में भी सुवर्ण के समान कांति वाले थे। सभी ने पूर्व भव में दीक्षित अवस्था में सिंह निष्क्रिणित तप कर 1 महीने के उपवास के साथ प्रायोपगमन संन्यास धारण किया था और यथा योग्य स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।